बार एसोसिएशन हल्द्वानी के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल यानी 7 मार्च को अधिवक्ता अपनी नई कार्यकारिणी के लिए मतदान करेंगे। रात तक चुनाव नतीजे आ जाएंगे। आज चुनाव के अंतिम दिन अधिवक्ताओं ने अपने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। कार्यकारिणी के दावेदार अधिवक्ता अपने पक्ष में मतदान के लिए जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। तमाम मुद्दों व समस्याओं को लेकर अधिवक्ता चुनाव मैदान में है, चाहे वह पार्किंग की समस्या हो या लाइब्रेरी की जरूरत या फिर अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन राशि दिलाने जैसे तमाम मुद्दे। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे किशोर पंत से तमाम मुद्दों पर बातचीत की उत्तराखंड जनादेश के समाचार संपादक गौरव पांडे ने। अभी देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड जनादेश न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हल्द्वानी में जैसा कि आप जानते हैं, बार एसोसिएशन हल्द्वानी के चुनाव हैं, उनकी सरगर्मियाँ तेजी पर हैं। कल यानी 7 मार्च को मतदान होना है। अधिवक्तागण इस मतदान के माध्यम से अपनी कार्यकारिणी का बार एसोसिएशन हल्द्वानी का चुनाव करेंगे। इस चुनाव को लेके अधिवक्ताओं के बीच में जोर आजमाई चल रही है। अपने अपने पक्ष में मतदाताओं के साधने के लिए वो जा रहे हैं और अधिवक्ताओं से अपील कर रहे हैं अपने पक्ष में मतदान के लिए। इसी बीच में चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। हमारे बीच में अध्यक्ष पद के दावेदार प्रत्याशी पंत जी हैं। हम पंत जी से जानेंगे कि उनके क्या चुनाव को लेकर क्या प्राथमिकता हैं, क्या क्या वादे हैं उनके। किशोर पंत जी। मैं किशोर पंत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ हल्द्वानी बार एसोसिएशन में। इस बार मेरा ये विचार है कि मैं अधिवक्ता हितों के लिए एक अच्छा कार्य कर सकूं। हल्द्वानी में प्रमुख रूप से जो है वो चैम्बरों की समस्या है और वाहनों की पार्किंग की समस्या है, एक अच्छी पुस्तकालय की समस्या है और अधिवक्ताओं का जो एक सामूहिक मेडिकल बीमा होना चाहिए उसकी समस्या है। मैं इन प्रमुख मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ और एक परिवर्तन के साथ मैं इस बार में आना चाहता हूँ और लोगों का मानना भी यही है कि भाई इस बार परिवर्तन होना चाहिए और मुझे आशा है कि मेरे जो ये वायदे हैं जिनको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा, इसी आशा के साथ कि भाई ये सभी लोग मुझे मत देंगे और मैं भी यही हूँ। आपने परिवर्तन की बात की तो देखिए नए अधिवक्ता भी हैं, उनके भी सामने काम को लेकर अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, तो उनके भी कई हित हैं। वो अपेक्षा रखते हैं कि जो बार एसोसिएशन है उनके मुद्दों को उठाए, जैसे उनको बीमा का लाभ देना हो गया। तो इस मुद्दे पे आपको क्या कहना है? नए अधिवक्ताओं के लिए मेरा कहने का जो मेरा मानना है कि मैं ये चाहता हूं कि भाई उनके लिए मैं सर्वप्रथम एक अच्छी पुस्तकालय दे सकूं उनको कि जिसमें वो अपना पठन पाठन और आगे की परीक्षाओं की तैयारी करें। दूसरा एक और विषय है कि उनको यहाँ पर स्टेब्लिश होने के लिए थोड़ा सा पैसे की जो आवश्यकता होती है, उसके लिए मैं बार काउंसिल से प्रयास करूंगा कि भाई मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड, बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों को पत्राचार करके इस बात का प्रयास करूंगा कि उनको प्रतिमाह कुछ स्टाइपेंड के रूप में प्राप्त हो सके। इसके अलावा अगर जजेस परिसर की बात की जाए तो कई मूलभूत समस्याएं भी हैं, जैसे पार्किंग की समस्या है। इसको लेके आपका क्या विचार? जजेस परिसर में पार्किंग की बहुत गंभीर समस्या है। आए दिन न्यायिक अधिकारियों की गाड़ियां और अधिवक्ताओं की गाड़ियां फंस जाती हैं। अधिवक्ताओं को अन्य न्यायालय में जाना होता है कार्य के लिए, लेकिन उनकी गाड़ी फंसने से या तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर किसी अन्य वाहन से उन्हें जाना पड़ता है। तो उसके लिए मेरा प्रयास ही रहेगा कि भाई सबसे पहले तो एक उचित पार्किंग की व्यवस्था हो और जो बाहर के पीछे ये नहर है, नहर कवरीकरण कर इसके ऊपर एक पार्किंग का प्रस्ताव पूर्व में कई बार आया है, उस पर प्रयासरत भी है, तो मैं प्रयास करूंगा कि उस पर पार्किंग की व्यवस्था की जाए। अच्छा, इंसाफ के लिए कहा जाता है कि वादकारियों का जो हित है वो सर्वोपरि है, तो बार बेंच के बीच में तालमेल और वादकारियों के हित के प्रति आपकी क्या प्रतिबद्धताएं हैं चुनाव में? नहीं, बार और बेंच के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि भाई जो बार के हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं उनका और जो पूर्व पदाधिकारी हैं उनका एक संरक्षक मंडल बनाकर बार और बेंच के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करूंगा। इससे आपने जाना अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दावेदार किशोर पंत जी से कि चुनाव में उनका क्या एजेंडा है, किन किन मुद्दों को लेकर अधिवक्ताओं के बीच में जा रहे हैं, चुनाव मैदान पर है। आप उत्तराखंड जनादेश के साथ बने रहिए और देखते रहिए हल्द्वानी बार एसोसिएशन से जुड़ी चुनाव की ताज़ा खबरें और अपडेट्स। मैं गौरव पांडे, कैमरा पर्सन पूजा नयाल के साथ।